हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका सीएलएस में। तो आज 13 मई से संबंधित करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? क्या है पहला प्रश्न? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो इसका ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी 12। इस कार्यबल का कार्यकाल 6 माह का होगा। यह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्णन अनुच्छेद 124 जबकि उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 में है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अर्थात 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैं। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न का व्याख्या था। तो दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपका वीडियो कैसे लगा, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है 13 मई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिया है, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जापान। इसकी बैठक जापान और आइसलैंड द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। यह एशियाई महाद्वीप पर आयोजित पहली मंत्रिस्तरीय बैठक है। थीम है इसकी नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। इसकी पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक इसकी जर्मनी में हुई थी। चलिए जापान के बारे में जानते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। राजधानी है जापान की टोक्यो। करेंसी है येन। अल्फ़ाबेट वाला येन से आप जापान की करेंसी याद कर सकते हैं। जापान की सांसद है डायट। और चलिए आइसलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। क्या है? रिकजेविक। इस आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं कैटरीन जेकोबसडोटिर। और आइसलैंड की जो करेंसी है आइसलैंड क्रोना। क्या है? आइसलैंड की जो करेंसी है आइसलैंड क्रोना। और आइसलैंड का नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि जापान और आइसलैंड ये दोनों मिलकर संयुक्त इसकी बैठक कर रहे हैं। तो आप लोग इतने इसके महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी DRDO। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 91 और 58 हो गया है। इसरो के अध्यक्ष के शिवान रेड्डी हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष
के शिवान रेड्डी हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जबकि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का खिताब जीता है। अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का खिताब जीता है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी बाबर आजम, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी क्रिस गेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी बाबर आजम, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। साल 2021 से हर माह उम्दा प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। एक महिला तथा एक पुरुष क्रिकेटर को यह हर मंथ उम्दा प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें से 3 भारतीयों को ये लगातार 3 मंथ के लिए दिया गया, जो इनका नाम निम्न है। जनवरी मंथ का ऋषभ पंत को दिया गया, फरवरी मंथ का रविंद्र चंद्र अश्विन को दिया गया, मार्च मंथ का भुवनेश्वर कुमार को दिया गया। यह अवार्ड जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। कौन है आईसीसी को सीईओ? मनु साहनी हैं। तो अगला चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया। प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा का निधन किस राज्य से संबंधित थे? प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा का निधन किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यसभा सांसद भी थे। यह उड़ीसा के राज्यसभा सांसद भी थे। इन्हें कला के क्षेत्र में 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। इनको उड़ीसा की मंदिर की निर्माण शैली की परंपरागत मूर्तिकला उस्ताद माना जाता है। 22 वर्ष की उम्र में मूर्तिकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। वर्तमान में ललित कला अकादमी के सदस्य भी थे। इन्हें 1976 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के हैं। ये लगातार 5वीं बार सीएम बने हैं, जबकि उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उड़ीसा में रजा पर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार भी मनाया जाता है। उड़ीसा में जैत्र जात्रा पर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा में जैत्र जात्रा त्यौहार भी मनाया जाता है। उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग था। उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग था। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा को उत्कल भी कहते हैं। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है, दहला बांध चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? दहला बांध चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। दहला बांध जो है अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आतंकी संगठन तालिबान ने इस पे कब्जा कर लिया है। इस बांध का निर्माण 70 साल पहले अमेरिका द्वारा किया गया था।
राष्ट्रपति अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं। कौन है? अशरफ गनी अहमद जई हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। सांसद है नेशनल असेंबली, जिसे शोरा भी कहते हैं। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान के सांसद का नाम नेशनल असेंबली है, जिसे शोरा भी कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। आपका अगला प्रश्न है, दिया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 11 मई, ऑप्शन डी 12 मई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी 11 मई। अब देखिए इसमें ऑप्शन में 10 मई, 11 मई और 12 मई दिया है और 9 मई दिया है। तो चलिए 11 मई को तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 9 मई को क्या मनाया जाता है? देखिए 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 10 मई को, इस बार 10 मई को मदर्स डे मनाया गया, यानी मातृ दिवस मनाया गया, क्योंकि 10 मई को इस बार जो है मई माह का दूसरा संडे, यानी मई माह का सेकेंड रविवार को हर साल मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाया जाता है। तो इस बार 10 मई को दूसरा संडे पड़ा है और 12 मई दिया है, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यह परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय पोखरण रेंज में किया गया था, जिसका नेतृत्व एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इस बार का विषय है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण के सफल होने के अवसर पर मनाया है। पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लाइट इन द क्लास टावर वैली नामक उपन्यास किसने लिखी है? लाइट इन द क्लास टावर वैली नामक उपन्यास किसने लिखी है? ऑप्शन ए संजय बारू, ऑप्शन बी रघुराम जी राजन, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी शकूर राथेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी शकूर राथेर। शकूर राथेर अपनी उपन्यास में कश्मीर के रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बताया है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर द्वारा लिखी गई इनकी पहली उपन्यास है। इसका प्रकाशन स्पीकिंग टाइगर ने किया है। अन्य लेखक जो संजय बारू हैं, इनकी पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है। रघुराम जी राजन, इनकी बुक है द थर्ड पिलर। चेतन भगत इंडिया पॉजिटिव। ये जितने लेखक बता रहे हैं ये इनकी न्यू पुस्तक है। अन्य पुस्तक मनीषा कुलश्रेष्ठा स्वप्न पाशा। रवीश कुमार बोलना ही है लोकतंत्र की संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। तो ये थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड चर्चा में रहा, इसका मुख्यालय कहाँ है? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड चर्चा में रहा, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी बेंगलुरु। NSIL का गठन 6 मार्च 2019 को किया गया। कब किया गया? 6 मार्च 2019 को किया गया। अधिनियम 2013 के तहत 6 मार्च 2019 का इसका गठन किया गया। NSIL का कार्य पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण करना, यानी PSLV का निर्माण करना इसरो का वाणिज्य शाखा है। उद्देश्य वैश्विक ग्राहकों को अंतरिक्ष संबंधी उत्कृष्ट
उत्पादन तथा सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। बीते फरवरी माह में NSIL द्वारा पहला समर्पित लॉन्च PSLV-C51 के जरिए अमेजोनिया 1 और 18 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। PSLV-C51 के जरिए अमेजोनिया 1 और 18 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। PSLV-C51 के जरिए ही अमेजोनिया का और 18 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने मेट्रो रेल सेवा का पहला परीक्षण किया है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने मेट्रो रेल सेवा का पहला परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। यह 6 कोच वाली रेल थी जिसका आयात बांग्लादेश ने जापान से किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? संप्रीति है। शांतिर अग्रसेना 2021, शांतिर अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्ष पूरा होने पर तथा बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद और करेंसी टका है। राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। कौन ट्रेनें हैं? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।